हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सारे लोग। उम्मीद करती हूँ आप सारे लोग अच्छे होंगे। और अभी मेरी तबीयत भी ठीक है। अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 से ऊपर हो गया, मतलब 45 हो रहे हैं, 11:45। और हम सो के जग गए थे 11 बजे करीब। और आद्विक बहुत ज्यादा रो रहा था, तो उसको कृष्णा नीचे ले गया था घुमाने के लिए, लेके आ गया है। वो लोग बाहर बैठे हैं बालकनी में और मैं अभी थोड़ा सा काम कर लूँ क्योंकि आद्विक सोने के लिए रो रहा है अभी दोबारा। और फिर मैं कमरे को पहले साफ कर देती हूँ ताकि उसको सुला देंगे। बेडशीट वगैरह झाड़ के चेंज करनी है मुझे, वो चेंज कर देती हूँ। पूरा कमरा क्लीन करके ताकि उसको दिक्कत ना हो। हम कमरे में बाद में काम करते तो वो जाग जाता है, इसलिए मैं कमरा क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद मैं घर का सारा काम करूंगी। आप सारे लोगों के इतने कमेंट थे कि आप अपना रूटीन शेयर करना कि आप बच्चे के साथ में कैसे मैनेज करते हो, काम भी और वीडियो भी। तो आज मैं वही ब्लॉग बना रही हूँ। तो हम सुबह से कई बार जग चुके हैं। हम 5 बजे भी जगे थे और फिर उसके बाद 7 बजे भी जगे थे और 9 बजे भी जगे थे। फिर अभी हम लास्ट 11 बजे जगे थे। अभी हम सोए नहीं, फिर काम करना है। और जब हम सो जाते हैं, जब आद्विक सुबह 5 बजे जगता तब भी सो जाते हैं, 7 बजे जगता तब भी सो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आती है रात को। नींद नहीं पूरी हो पाती लेट सोने की वजह से। और दिन में तो हमें टाइम मिलता ही नहीं है बिल्कुल भी लेटने का, आराम करने का। तो सुबह हमारे डेली के इतने बज ही जाते हैं। तो अभी मैं कर लेती हूँ पहले रूम की सफाई, फिर मिलती हूँ, ठीक है। मैंने बेडशीट चेंज कर दी है और ये आद्विक का बिस्तर भी लगा दिया ऊपर से। और ये बाहर बैठ के अपना दूध पी रहा है क्योंकि इसके सोने का टाइम हो गया अब, इसलिए। इसको सुलाने में कम से कम आधा घंटा तो लगना ही लगना है। बहुत ज्यादा टाइम लगाता है सोने में। बहुत देर तक तो रोएगा, फिर जाके सोएगा। और फिर भी इसके पास थोड़ी देर बैठना पड़ता है क्योंकि ये जब सुलाते हैं ना उसकी थोड़ी देर तक एकदम से जगता रहता है, एकदम से जगता रहता है। फिर इसका थोड़ी देर ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बाद कुछ काम होगा। तो इसको सुलाने का काम है कृष्णा का, वो ही करेगा। सुलाना है, उसके पास थोड़ी देर बैठेगा, तब तक मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। कमरा तो साफ हो गया, बस नीचे से झाड़ू नहीं लगाया, बाकी ऊपर से मैंने कर दिया है। और बेडशीट वगैरह चेंज करके सारी चीज करके तो अभी मैं कमरे में जल्दी से झाड़ू लगा के आती हूँ। देखो मैं दिखाती हूँ कि हम लोग आद्विक को कैसे सुलाते हैं। कमरे में पूरा अंधेरा कर दिया है कृष्णा ने और उसको सुला रहा है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे सुलाते हैं। देख लिया, इस तरीके से ये सोता है। और अभी कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। और मेरा कमरे में झाड़ू लग गया है और किचन को साफ कर रही थी। पूरे घर में झाड़ू लग गया, बस किचन में रह गया है। और किचन को साफ करके किचन में भी झाड़ू लगा के फिर पोछा लगाऊंगी। और आद्विक के कई सारे कच्चे हैं धोने के लिए, वो मैं हाथ से धोऊंगी क्योंकि वो पॉटी वाले कच्चे हैं। और कई बार कर लिए, कल उसने पता नहीं क्यों कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होगी उसको बेचारे को, कई बार पॉटी करी है कल उसने। तो उसके 6-7 कच्चे हैं कम से कम, वो मुझे हाथ से धोने हैं पॉटी वाले। और बाद बाकी कपड़े मैं धोऊंगी मशीन में। और हमारे रोज इतने सारे कपड़े धुलते हैं, इतने सारे कपड़े धुलते हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमारे होते ही इतने कपड़े गंदे हैं, क्योंकि कभी आद्विक हमारे ऊपर टॉयलेट कर देता है, कभी हमें नीचे लेके जाना पड़ता है, कभी हमारे ऊपर मुंह में से दूध निकाल देता है। तो इसलिए हमारे भी कई बार कपड़े चेंज हो जाते हैं। और आद्विक के तो पूछो मत कितने कपड़े चेंज होते हैं, इसलिए रोज इतने सारे कपड़े धुलते हैं हमारे यहाँ। अब भी कपड़े धोने हैं, मशीन में डालूंगी बाद बाकी कपड़े। और जो 6-7 कच्चे हैं आद्विक के, वो मैं हाथ से धोती हूँ, ठीक है। फिर मैं मिलती हूँ किचन को साफ करने के बाद। आद्विक सो गया है, किचन भी साफ हो गई है, झाड़ू पूरे घर में लग गया है और पोछा लगा रहा है कृष्णा। और फिर कृष्णा नहा के जा रहा है कहीं बाहर, मतलब ज़्यादा बाहर नहीं, सोसाइटी में जा रहा है किसी काम से। और वो आएगा तब तक मैं कुछ खाना पीना बना के तैयार रखूँगी या फिर नहा के पूजा कर लूँगी। कुछ ना कुछ काम करके फ्री रहूँगी। और आज हमारा वाईफाई का रिचार्ज ख़त्म हो गया है तो वो हो नहीं पाया, पता नहीं कुछ इशू आ रहा है, तो आज कोई वीडियो अपलोड ही नहीं हो पाएगी। कुछ भी, ना कॉल ना मैसेज, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आते, बिना वाईफाई के बिल्कुल भी काम नहीं होता। तो मैंने कपड़े धोने के लिए डाल दिए हैं सारे। और अभी जा रही हूँ आद्विक की पॉटी वाले कच्चे धोने के लिए। अभी आद्विक जग गया था बीच में, तो दूध गर्म कर रही थी। दूध गैस को बंद करके जाना पड़ गया था क्योंकि पता नहीं उसको सुलाने में कितनी देर लगती, कृष्णा है नहीं। और इसलिए मैं गैस बंद करके चली गई थी, तो दूध गर्म नहीं हुआ। मैं अभी दूध गर्म कर रही हूँ। घर का सारा काम तो हो गया और नहाने अभी जा ही नहीं पाई क्योंकि आद्विक सोया हुआ है, कृष्णा अभी तक आया नहीं है। और अभी 1:30 बज रहा है
अब वो आएगा तभी नहाने जा सकती हूँ। आद्विक को अकेले छोड़ के नहाने भी नहीं जा सकती। घर का काम तो हो गया पूरा, बहुत बैठ के इंतजार कर रही हूँ। क्या करूँ अब, ऐसे ही बीतता हमारा पूरा दिन। अब पता नहीं कितने बजे नहाऊंगी। वीडियो भी शूट नहीं हुई है, शॉर्ट वीडियो मिनी ब्लॉग के लिए कुछ भी नहीं हुआ। एक तो आज वाईफाई का रिचार्ज खत्म है, तो अकेले पड़े पड़े वैसे बोर हो रही हूँ। खाना अभी बना रही हूँ, बस घर का झाड़ू पोछा, बर्तन, दूध गर्म हो गया और कपड़े धुलने के लिए डाल दिए, यही सारे काम हुए हैं। खाना इसलिए नहीं बना, कृष्णा ने बोला था कि आज मुझे पनीर मटर की सब्जी खानी है, तो पनीर है नहीं घर पे, लाना ही पड़ेगा। अभी वो फ्री हो जाए अपने काम से तो लेके आए बाहर से, तब मैं बनाऊं और उसके बाद खाना खाएंगे। चाय भी नहीं पी मैंने अभी, क्योंकि आलस आ गया। अकेली थी, कृष्णा चला गया जल्दी लाला को सुला के आद्विक को, और नहा के भी नहीं गया था। वो आके नहाएगा, मैं सोच रही थी नहा के जाएगा, नहा के ही नहीं गया। अभी वो आएगा। अब चाय पीने का मेरा अकेले, फिर मैंने अपने लिए बनाई नहीं, जब से ऐसी ही बैठी हूँ। अभी 1:30 बज रहा है, ना चाय पी ना कुछ। यार हमारी तो ऐसी जिंदगी बीत रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। नवरात्रि चल रहे हैं, आज शायद मतलब वो फंक्शन है उसका गरबे का, नीचे सब लोग तैयारी कर रहे हैं पार्क में। और मतलब यहाँ की लेडीज जो है डेली प्रैक्टिस करने जाती हैं। अगर अरे मक्खी तेरी, बालकनी में बैठी हूँ बाहर बोर हो गई। वाईफाई का रिचार्ज नहीं हुआ, पता नहीं कृष्णा आएगा तो एक और बार ट्राई करवा के देखूंगी, अगर हो जाए तो। क्या कर सकती हूँ फिर बैठे बैठे, कुछ नहीं है। ना फोन में कुछ चला सकती, ना ही खाना बना सकती, ना ही नहाने जा सकती। बड़ी आफत है यार। जब तक आद्विक सोएगा तब तक नहीं नहा सकती हूँ, ना ही पूजा हो पाएगी। अब पता नहीं कब नहाऊंगी, कब पूजा करूंगी। मुझे हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है, फिर खाना भी बनाना है। खाना तो ये कि मैं अगर पूजा करूंगी नहा के तो कृष्णा भी कर लेगा, इतना तो वो कर लेता है सारा काम, ऐसी कोई बात नहीं है। पर फिर भी अब बिना मतलब के तो बैठी हूँ, इतना टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर होता तो अब तक मैं नहा के पूजा कर चुकी होती, खाना पीना भी बनना स्टार्ट हो जाता। ठीक है यार, ऐसे ही बीतता हमारा पूरा दिन। नहाने के लिए, धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए बैठे रहो कि आदमी जगेगा तब करेंगे, और जगने के बाद वैसे नहीं करने देता। अब तो चीखना शुरू कर दिया उसने, बहुत चीखता है। चलो मैं बोर हो रही हूँ, लेट हूँ अपना, और क्या करूँ। आंखें देखो ऐसे हो गई हैं जैसे हॉस्पिटल में से अभी आई हूँ 10-15 दिन एडमिट रहने के बाद। आंखें मेरी पहले से ही थी डार्क सर्कल, अब तो कुछ ज्यादा ही होते जा रहे हैं। ऐसी हालत हो गई है मेरी तो, काम वाली बाई जैसी, और बैठी भी ऐसे हो। अगर आपको दिखा दिया तो आप लोग बहुत हंसोगे, देखना। ऐसे बैठी हूँ मैं बालकनी के गेट पर। चलो मिलते हैं बाद में। आद्विक जग गया है तो मैंने इसके लिए पानी भी रख दिया गर्म करने के लिए, और मैं इसको नहला दूंगी। मालिश नहीं करूंगी आज क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, 2:30 बजने को है। और इतना लेट मैं इसलिए नहला रही हूँ क्योंकि कल ये नहीं नहा पाया था, इसी वजह से, क्योंकि ये सो जाता है फिर बहुत लेट उठता है, तो मैंने कल नहलाया नहीं था। मैंने कि ज्यादा लेट नहलाऊंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन आज भी वही हो गया, इतनी लेट उठा है सो के। तो मैंने सोचा कि गर्म पानी करके जल्दी से नहला देती हूँ। मालिश तो नहलाने के बाद भी शाम को कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आद्विक नहा के आ गया है, और आज पहली बार मैंने इसको अकेले नहलाया है ना बिट्टू? हाँ, बहू बन गई मेरी रानी बेटी। तो आद्विक नहा धो के तैयार हो गया, और अब बजा है फिक्स 2:30 बजे तक। आद्विक तो नहा लिया, और कृष्णा अभी तक नहीं आया। मैं कब नहाऊंगी, कब नहाऊंगी बेटा, कब नहाऊंगी मैं? 3:30 बज गए हैं, कृष्णा आ गया है। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ, और मैंने पूजा भी कर ली है, और मतलब थोड़ा सा मेकअप भी कर लिया। मैं आ रही हूँ लाइव, फिर मिलती हूँ मैं बाद में। 5:05 हो रहे हैं, और आद्विक जग गया। खाना बनाने जा रहे थे, अभी फ्री हुए हैं, और खाना अभी आटा लग गया, सब्जी बन गई, खाना बनाना बाकी है। तब तक आद्विक जग गया, और ये रो रहा है बस, देख 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 देख। तो फाइनली हमारा खाना बन गया है, पूरी और पूरी और मटर पनीर की सब्जी। और मेरे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि 5:30 से ऊपर टाइम हो गया और बहुत तेज भूख लगी है। और ये देखिए
और मेरी जली कढ़ाई पर मत जाना, इसको इग्नोर कर देना, ठीक है। ये पूरी ठीक है। अब मिलते हैं बाद में खाना खा के। शाम हो गई, खाना खा के आए हैं और अभी जा रहे हैं हम नीचे इसको घुमाने के लिए। इसने घर में रहना हमारा हराम कर रखा है, चीख चीख के। और अब देखो, अब कुछ नहीं बोल रहा, और जब घर में जाएगा तब चीखेगा। देखना अब चीखेगा, अब चीखिए बाबू, बाहर के नाम से नहीं चीखता। चलो अभी हम जा रहे हैं नीचे पार्क में। तो अभी इस वाले पार्क में तो कोई सजावट नहीं है, पता नहीं आज गरबा होगा कि नहीं, लेकिन क्लब हाउस में थोड़ा सा डेकोरेट दिखाई दे रहा है बाहर से, अंदर भी है। अच्छा, पता नहीं गरबा होगा कि नहीं, कल होगा, ये तो मुझे पक्का पता, आज नहीं हो रहा। अब यहाँ पे बिल्कुल नहीं रो रहा। अभी हम सोसाइटी से बाहर आ गए हैं और घूमने में तो ये बहुत राजी है, बाहर आके रोड पे यहाँ इतना खुश रहता है, झूला झूलने में बहुत राजी। अभी ये बच्चे उतरेंगे तब मैं इसको झूला झुलाऊंगी। है तो मन लग रहा है। अब झूला झूल रहा है हमारा आदमी, को देखो इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, पकड़ के बैठेगा, समझदार बेटा है। पकड़ के बैठेगा मेरा बबुआ, है तो अच्छा लग रहा है। अरे वाह, पकड़ो, देखो उसको घुमा रहा है। चलो इतना शरारती हो गया ये लड़का, और थूक देख कितना फेंक रहा है। पकड़ो, पकड़ो। यहाँ के लिए खुश है, और घर जाते ही ऐसे चीखेगा, ऐसे डरा देता है जैसे कोई परेशानी हो गई उसे। आज कैसे रात को ये परेशान करता है, घर जाके चीखता है मुझे तरीके से। और यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल ठीक है, घर जाते ही ऐसे लगेगा कुछ तो परेशानी हो रही है, ऐसे इतनी तेज क्यों रो रहा है। तो आप सबने कहावत तो सुनी होगी कि आ बैल मुझे मार, तो ये बैल वहीं जा रहा है किसी से पंगा लेने के लिए, देख सकते हो, और काफी स्पीड में जा रहा है ये। हम जा रहे हैं अपने घर और यहाँ ये लिफ्ट का इंतजार कर रहा था, लिफ्ट आई और भाग गया। हाँ भाग गया बिट्टू, आ गया अंदर, आ गया भाग क्या गंदे से। घर जा रही है बिट्टू, घर जाके कैसे चीखेगी, ऐसे चीखेगी। एक बार भी आवाज नहीं आई इसी की, आपकी एक बार आवाज आई चीखने की इसकी। हाँ देख लो, खुद बोल रहा है कि नहीं, घर जाके चीखेगी ना बेटी। बता देता है बिट्टू, घर जाके रोएगा। चलो आ गए घर, घर में भी घुसे ही हैं और इसने रोना स्टार्ट कर दिया। चले दोबारा नीचे, नीचे चले, नीचे। अभी बज रहे 7:30 और आद्विक सो गया है, और मैं भी बैठ के वीडियो एडिट कर रही थी और कृष्णा अपने फ़ोन पे बात कर रहा है, मतलब अपने किसी काम की। और खाना हमने अभी खाया था 5:30 बजे करीब, तो अभी भूख नहीं लग रही, बनाने का भी मन नहीं है क्योंकि भूख नहीं है, अभी तो पेट भरा हुआ है। और बर्तन पड़े हैं धोने के लिए, वो अभी धो नहीं सकती क्योंकि आद्विक सोया हुआ है। अब आद्विक जगेगा तब मिलती हूँ मैं आपसे। मैं आपको सारा रूटीन दिखाऊंगी रात का कि वो कितनी बार जगता है, कितनी बार हमें परेशान करता है। ठीक है, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। जग गया जग गया जग गया जग गया जग गया भैया, जग गया भैया, जग गया भैया, जग गया। और अभी तो 8:30 बजे हैं। अब कितने बजे तक ये फटा हुआ दिख गया भैया का बिस्तर, ये वॉशिंग मशीन में फंस के फट गया था भैया का बिस्तर। ऐ बेटू 12 बजे सोएंगे। अब 12 बजे या 1 बजे कब सोएगो? सोएगो के सोओगे? हम सोएंगे अब 1 बजे, हम अब 1 बजे सोएंगे। अब मैं सबको करूँगा। अरे जग के बड़ा खुश हो रहा है अब तो। है सोते टाइम तो बहुत रोया था। मैं सबको परेशान करूँगा, सबको परेशान करूँगा।
ए भैया, भैया, ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा है इसके चक्कर में, टाइम वेस्ट हो रहा है। आधे आधे घंटे के लिए सोता है बस, है? हाँ, आजा आजा। हाँ, अरे हाथ खाए ना भैया, अरे आदमी अरे यार पापा को पप्पी करनी बता किसे देख रहा है? दिख रही है तो। अरे मेरी बेटी रो रही है सोने के लिए। अरे वाह, चल 11:30 बज गए, बाबू को नींद आ गई, फिर कब जगेगा मेरा बेटा? अब इसको सुला देते। आदमी को सुला रहा है कृष्णा, 12 बजने वाले हैं, हम कॉफी पियेंगे आदमी को सुलाने के बाद। फिर कॉफी पीने के बाद में हमें लिखनी है स्क्रिप्ट, क्योंकि हम एक हमारा चैनल है इंस्टाग्राम पे, मतलब हमारा अकाउंट है, उस पर हम अपने बिजनेस की रील बनाते हैं, तो उसकी हमें स्क्रिप्ट लिखनी है। कल वीडियो बनानी है, तो कल सुबह मैं 5 बजे उठूंगी और कृष्णा को भी 5 बजे उठाऊंगी। जल्दी से घर का काम करके पहले उन वीडियो को बनाएंगे, उसके बाद में अपने घर का काम करेंगे। अभी कॉफी बन रही है, आदमी भी सो जाए, जल्दी से कॉफी पी के अपने काम पर लग जाए यार, बहुत काम है। एक बज रहा है, अब जग गया दोबारा, मतलब अब लास्ट बार है। अभी जगह आदमी कब सीधा 3 बजे जगेगा। अब हम इसको सुला के फिर सो जाएंगे। अब ये वीडियो मैं यहीं खत्म करती हूँ। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और राधे राधे राधे, और माता रानी सबको हमेशा खुश रखे। बाय बाय एंड गुड नाइट।